आज मेरी रेस है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है। सॉरी तुम्हें भी जगा दिया। एक बात तो सुनो शो, सामने देख कर चला। ये क्या हंगामा मचा रखा है? सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मॉम। आज मेरी रेस है। ये रेस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है। तुम फिर से साइकिल रेस करने जा रहे हो? हाँ। कल रात भी देर से सोए इसलिए कि तुम अपनी साइकिल ठीक कर रहे थे, है ना? ये कोई मामूली साइकिल नहीं है, ये एक माउंटेन बाइक है, एक MTB। आपने भी डैड को इसे बनाते देखा था, फिर भी आप फर्क नहीं जानती। आज के बाद मेरे सामने MTB का नाम मत लेना। आज संडे है, तुम कहीं नहीं जाओगे, दुकान में मेरी मदद करोगे। आपकी मदद करनी है? सॉरी, मैं कल कर दूंगा, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। शो तो उस बाइक के पीछे पागल हो गया है। दिन रात बस MTB के बारे में सोचता रहता है। वो भी अपनी डैड जैसा ही है। ये कोई मामूली रेस नहीं है। आज हम एक जोन के लिए मुकाबला करने वाले हैं। मेरे डैड ने तुम्हें बनाया है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है फ्लेम काइजर। आज तो जीतना ही होगा हमें। हाँ, ये शो कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी इम्पोर्टेंट रेस के लिए सही टाइम पर आ जाएगा? पागल है वो, उसने तो हद कर दी। हे, हाँ? रेस शुरू करने का टाइम हो गया। कितना याद रखना, अगर वो टाइम पर नहीं आया तो उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा। और तब ये ग्राउंड हमारी MTB टीम का हो जाएगा। ये टीम शार्क टूथ का होम ग्राउंड होगा। मुझे मालूम है, पर अगर हम रेस जीत गए तो तुम लोगों को यहाँ से दफा होना पड़ेगा। वैसे भी हमने इस जगह को बड़ी मेहनत से MTB ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए रीडिजाइन किया है। सही कहा। और अब तुम लोग इसे हमसे छीनना चाहते हो? हम लोग यहाँ हाँ, लग तो यही रहा है। अगर तुम जीत गए तो जो चाहो वो कर सकते हो। सीधी सी बात है, जो जीता वही सिकंदर। चलो ठीक है, लेकिन अगर शो आज टाइम पर नहीं आया तो इन जोकरों का सामना मैं ही करूंगी। पागल हो मोकोटो? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने भाई से ये सब सीखती थी और अब इतना जानती हूँ कि इन्हें हरा सकूं। मकोटो, कगेरू! देर से आया है, मगर शो यामाटो यहाँ आ गया है। फिर से लेट? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। तुम जानते हो हम कब से इंतजार कर रहे हैं? आज तो आँख खुलते ही हम रेस ट्रैक पर आ गए थे। तो तुम हो शो यामाटो। मेरा नाम है गाबू सामेजीमा। मैं हूँ टीम शार्क टूथ का लीडर। वाह, तुम हो गाबू सामेजीमा? तुम्हारा नाम तो काफी सुना है, बड़े कमाल के हो तुम। तुम भी मेरी तरह एक 5th ग्रेडर हो, मगर तुमने तो अपनी टीम भी बना ली है। तो दोस्त एक काम करो, रेस को भूल जाओ और हमारी टीम में आ जाओ। ये आइडिया कैसा है? अगर तुम हाँ कर देते हो तो इस जगह पर पहले की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ आने के पहले तुम मुझसे परमिशन जरूर ले लेना। नहीं, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। एक्स जोन एक बड़ी ही खास जगह है। मेरे डैड की यादें इस जगह से जुड़ी हैं। सोच लो, बाद में पछताना मत। हाँ? अच्छी तरह सोच लिया है, हम रेस करेंगे। इसके पास कौन सी बाइक है? बहुत ही अच्छी बाइक है, ढलान पर तो वो बहुत तेज भागती है। हे, तुम हमारी टीम के लीडर हो, वो अभी कुछ नहीं। ये रेस मैं ही कर लूं क्या? बिल्कुल नहीं, आज मैं फैसला कर लूंगा। मैं उसे आज हरा कर रहूंगा। हाँ? तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? ये है फ्लेम काइजर। फ्लेम काइजर? तुम ये नाम सुनाकर मुझे डराना चाहते हो क्या? जो चाहो कह लो, मगर जल्दी ही तुम्हें इस बाइक का कमाल दिख जाएगा। अब रेस के नियम सुन लो। जो सबसे पहले नीचे उतरेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। ओके। All right, on your mark, boys. 3, 2, 1, go! जोर लगा के शो, go!
अच्छा कर रहे हो। शायद पहले भी रेस जीत चुके हो, पर ये मत सोचना कि तुम मुझे भी हरा दोगे। शो का बैलेंस बिगड़ रहा है। ग्रेट, फिर से संभल गया। कमाल का कंट्रोल है। हाँ, वो क्या है? डैड, फ्लेम काइजर। हाँ, ये क्या बला है? शो! हाँ? डैडी, ये क्या है? इसका नाम है फ्लेम काइजर। बड़े होकर तुम भी इसे चलाना। ये एक माउंटेन बाइक है। माउंटेन बाइक मेरे लिए है? माउंटेन बाइकिंग यानी एमटीबी से हमें एक चांस मिलता है एक दूसरे को चैलेंज करने का। इस तरह से हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। बड़े होने पर तुम्हें भी पता लगेगा कि एमटीबी कितनी मजेदार है, इसके कितने फायदे हैं। मैं तो मानता हूं कि तुम मुझसे भी अच्छे राइडर बनोगे। फ्लेम काइजर को चलाने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे भी अच्छा बनूंगा। बिल्कुल, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। तुम और बड़े हो जाओ और फिर हम साथ में साइकिलिंग के लिए जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे फ्लेम काइजर पर ही जाओगे, किसी भी जगह। ककेरू, जागो जागो ककेरू, जागो। हे मकोटो, उठो। क्या हुआ? हम अभी कहाँ हैं? अब ये मत कहना कि हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं या ये जगह हमारे घर से बहुत दूर है। तुम लोग भी एमटीबी राइडर्स हो बच्चों? हाँ? तुमने मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। आप कौन हैं? ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है? तुमने मेरा गाल क्यों खींचा? मतलब हम सपना नहीं देख रहे, ये सच है। ओ, तो अगली बार से अपना गाल खींचना, समझे? अरे सुनो, लगता है एक जोन में कुछ नए खिलाड़ी आ गए हैं। एक्स जोन में? हे, एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम इस जगह को एक्स जोन क्यों कह रहे हो? हे बॉस, लगता है इन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सब क्या है। फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इनका एम्बलम लीजिए और चलिए यहाँ से। हे, मेरी बात सुनो, हमें बताओ तो ये चक्कर क्या है? ये हो क्या रहा है? और तुम किस एम्बलम की बात कर रहे हो? ये जानकर तुम क्या करोगे? चलो देखते हैं इडाटन बैटल में जीत किसकी होती है। इडाटन बैटल? मगर ये इडाटन बैटल क्या है? हाँ, हमें कम से कम इतना तो बता दो। मैंने तुम्हें ये सब बताने का ठेका नहीं लिया है मुन्ने। रुक जाओ। हाँ, तुम कौन हो? तुम भी इनके साथ हो क्या? ये बच्चे अभी अभी एक जोन में आए हैं। ये अभी इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है और तुम इन्हें चैलेंज कर रहे हो? गलत है। सुनो बच्चों, ये है एक्स जोन। तुम जहां से आए हो उससे ये बिल्कुल अलग है। एक अलग ही दुनिया है ये। अलग दुनिया है? हाँ, ये कोई नहीं जानता कि ये दुनिया कैसे बनी या ये क्यों है। कोई ये भी नहीं जानता कि ये दुनिया है कहां पर। पहले हम भी तुम्हारी दुनिया में ही रहते थे, मगर हर एमटीबी राइडर को वो डार्क लाइट इस जगह पहुंचा देती है। क्या हमें डार्क लाइट ने पहुंचाया है? एमटीबी राइडर्स जब यहाँ आते हैं तब उनकी माउंटेन बाइक पर लगा एम्बलम दांव पर होता है
और उन्हें मुकाबला करना पड़ता है इडाटन बैटल में। जीतने वाला अपने ओपोनेंट का एम्बलम ले लेता है और अपने घर लौटने के लिए उसे इडाटन बैटल्स में लगातार रेस करके 10 एम्बलम्स जीतने होते हैं। ऐसा करके ही वो घर वापस जा सकता है, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो एक्स जोन में ही फंस जाता है। बेकार की बात मत करो। तुम क्या कहते हो मुन्ने? मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? यस और नो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या कह रहे हो शो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ रेस करना सही होगा। देखो ये सब क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इडाटन में जीतना चाहता हूँ। 10 जीत के बाद हम घर वापस जाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि इस बाइक पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो, मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो वो इडाटन बैटल शुरू करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। इसका दिमाग खराब हो गया है। ओए जमूरो, जल्दी से ड्राइव लॉन्चर बाहर निकालो। अभी लाया। हाँ, ये तो सुपर पावरफुल लग रहा है। मगर ये है क्या? ये एक हाई परफॉर्मेंस स्टार्टर किट है जिसे ड्राइव लॉन्चर कहते हैं। इसकी मदद से तुम बहुत तेज स्टार्ट ले सकते हो। तुम बड़े ही घटिया इंसान हो। तुम इस बच्चे को एक ड्राइव लॉन्चर की मदद से हराना चाहते हो? बड़े डरपोक हो। बहादुर तो वो होता है जो बराबरी की टक्कर दे। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जमूरो, इसके लिए भी एक ड्राइव लॉन्चर ले आओ। मगर इस चीज को चलाते कैसे हैं? पहले तो इसके लीवर को अंदर बाहर करना है, फिर स्टार्ट सिग्नल लाइट के जलने बुझने तक इंतजार करो। वैसे तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम चाहो तो इसे अकेले भी चला सकते हो। और अगर तुम इसे अच्छी तरह चलाओ तो ये तुम्हें शुरुआत में ही 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक ले जाएगी। वाओ! ये तो कमाल है। मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। ये तो मेरे भाई जैसा लग रहा है। तुम अच्छी तरह कर लोगे ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। शो यामाटो, हाँ? ये हेलमेट पहन लो। थैंक्स अ लॉट। हे, जरा सुनिए, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है मिस्टर? अभी ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है। तुम अभी पूरा ध्यान सिर्फ इडाटन बैटल पर लगाओ, समझ गए? हाँ? बता भी दीजिए, ऐसा भी क्या है? वो चाहते क्या है? That's it, let's go! That's it, let's go! तुम उस प्लेन रेक से बाहर निकल रहा वो एंटीना देख रहे हो ना? वही हमारी फिनिशिंग लाइन है। ओके। मैं पहली बार इस तरह के ट्रैक पर रेस कर रहा हूँ। मैंने ये जाने बिना ही उसे हाँ कर दी कि वो कितना अच्छा रेसर है, या फिर वो है कौन। कुछ भी हो, मुझे पूरा मजा आने वाला है ना डैड? तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपने लपटें फैलाओ। इडाटन गो! गो! पहली बार में कोई भी ड्राइव लॉन्चर को मास्टर नहीं कर सकता है। हम सबसे पहले व्हीली करते हैं। बढ़िया। ये लड़का आखिर है कौन? वो पहली बार इस ट्रैक पर आया है और उसे ड्राइव लॉन्चर से कोई परेशानी नहीं हुई। देखा ना मेरा कमाल? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो अभी से फुल स्पीड पर जा रहा है। अब तुम देखो मेरा कमाल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली इडाटन बैटल।
हाँ, वो क्या कर रहा है? कहीं वो जानबूझकर तो अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। संभल कर शो। ये क्या है? तुम्हें स्पीड बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस स्पीड पर तुम इस बोर्ड पर ना ही मुड़ पाओगे और ना ही अपनी स्पीड कम कर पाओगे और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो चीटिंग है। वो बेईमान है। नहीं, वो चीटिंग नहीं कर रहा। ईडाटेन बैटल के 3 नियम हैं। पहला नियम, कोई रेस के वक्त राइडर को बदल नहीं सकता। दूसरा नियम, जो रेस में शामिल नहीं है वो रेस को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। और तीसरा नियम, राइडर एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। अगर कोई इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। यही है ईडाटेन बैटल। सुनो, ये लो। शो! जैक नाइफ टर्न। वाह, ये तो कमाल का मूव था शो। अच्छा था, उसने इतनी तेज स्पीड पर भी जैक नाइफ टर्न कर लिया। बाप रे, ये ट्रैक बड़ा ही खतरनाक है। इस तरह से मैं उसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? कोई कितना भी अच्छा एमटीबी राइडर क्यों ना हो, वो लाख कोशिश करके भी अपना पहला ईडाटेन बैटल नहीं जीत सकता। मैं हार नहीं मानने वाला। फ्लेम काइजर के साथ मैं भी अपने डैड की तरह एक ग्रेट एमटीबी राइडर बनूंगा। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जीत तो मेरी ही होगी। रेड हॉट फ्लेम काइजर। कमाल का बनी हॉप है। एक प्रोफेशनल राइडर भी ऐसा 7 मीटर की दूरी तक ही कर पाता है और शो ने तो 10 मीटर दूर तक बनी हॉप कर लिया। उसे जरूर ट्रैक के किसी बम्प पर तेज हवा मिली होगी। ऐसा हॉप बस इसी तरह से किया जा सकता है। वेल डन शो, तुम जीत सकते हो। डैड, चलो और तेज। ब्लास्ट ऑफ फ्लेम काइजर। ये बच्चा तो बड़ा माहिर खिलाड़ी निकला। वाह! शाबाश! कर दिया, वो जीत गया। वाओ, लगता है बॉस हारने वाले हैं। ये नहीं हो सकता। वाह, मैं जीत गया। बढ़िया टेक्निक। तुमने ये मूव कब सीखी? सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। मुझे तो बस इतना याद है कि अच्छा सुनो शो यामाटो, मैं हार मानता हूँ और एक जोन के नियमों के मुताबिक हारने वाले को अपना एम्बलम विनर को देना पड़ता है। लो ये लो। तुम ये मुकाबला जीत गए, मगर तुम्हें देखकर मेरा मन भी फिर से रेस करने को होने लगा है। अगर तुम 10 एम्बलम्स जीत लेते हो तब भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे ईडाटेन बैटल बहुत मजेदार लग रहा है। कमाल की रेस है। मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं दिन भर रेस कर सकता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि तुम सबसे अलग हो बच्चे। हाँ, यही तो हम भी मानते हैं। हे, तुम फिर से मेरी तारीफ कर रही हो। क्यों, पसंद नहीं आया? हाँ? ये क्या? भागने की कोशिश मत करना। मैं इस इलाके का पुलिस कैप्टन हूँ। यहाँ की सेफ्टी का इंचार्ज हूँ मैं। जो भी यहाँ इल्लीगल रेसिंग कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट करना मेरा काम है। हे, मगर ये हमें अरेस्ट क्यों करेंगे? अपनी जान बचाओ। भागो मेरे जमूरो। भागो। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक जोन तो बड़ा अजीब बनता जा रहा है।
एमटीबी का दीवाना शो यामाटो अपने क्लासमेट्स मकोटो शीटो और काकेरू साकामाकी के साथ एक डार्क लाइट की वजह से जा पहुंचा मिस्टीरियस एक्स जोन में। अब वहां से वापस आने के लिए उन्हें एक्स जोन में 10 इडाटन बैटल्स करने होंगे और उन्हें जीतना भी होगा। रोग से रेस जीतने के बाद एक्स जोन के पुलिस कैप्टन ने शो को गलती से एक इल्लीगल एमटीबी रेसर समझकर उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये एक्स जोन आखिर है क्या? क्या शो और उसके दोस्त अब अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे? The Escape, Battle of the Rocky Hills. यहां पर कैद कर रखा है। मुझे जवाब चाहिए। सच सच बता दो, तुम लोग इलीगल एमटीबी राइडर गैंग के मेंबर हो या नहीं? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? कहा ना, आप हमें गलत समझ रहे हैं। बकवास मत करो। तुम लोगों ने डंप को अपना बेस बना रखा है और जब भी कोई एमटीबी राइडर वहां से गुजरता है तुम उसे रेस के लिए मजबूर करते हो। काफी समय से ये खेल देख रहे हैं हम। तुम लोग इसी तरह से अपने एम्बलम्स भी जमा करते हो। हमें सब पता है। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। हम आपको आखिर किस तरह समझाएं? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। झूठे हैं। सच तो ये है, हम खुद ही विक्टिम्स हैं। चलो मान लिया कि तुम लोग विक्टिम्स हो, पर ये बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? आप ही बताइए, हम कैसे प्रूफ करें? फौरन मुझे अपनी सच्चाई बता दो। चुप रहोगे मतलब तुम लोग उनके साथ ही हो। शो जागो भी। I'm sorry, आप क्या कह रहे थे? सुना नहीं? इससे पहले कि मेरा दिमाग हिल जाए मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है शो यामाटो और ये है मेरे दोस्त मकोटो शीडो और काकेरू साकामाकी। शो, तुम किसी काम के नहीं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मगर क्यों? वो बच्चे इनोसेंट है और मैं हूँ उनका आई विटनेस। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वहाँ असल में क्या हुआ था। लेकिन हम उनसे पूछताछ किए बिना उन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते मिस्टर। हमें अपने कैप्टन से यही ऑर्डर मिला है। तो फिर अपने कैप्टन से मेरी बात करवा दीजिए। मैं उन्हें बता दूंगा कि वहाँ असल में क्या हुआ। ये नहीं हो सकता। कैप्टन अभी उन तीनों बच्चों से पूछताछ करने में बिजी हैं। पूछताछ हो जाने के बाद हम उन्हें जेल भेज देंगे और अगले नोटिस तक वो तीनों जेल में ही रहेंगे। थैंक यू ऑफिसर। मामला गड़बड़ है। तुम यहाँ? तुम किसी काम के नहीं हो। गलत टाइम पे सो जाते हो। पुलिस हमसे पूछताछ कर रही थी और तुम खर्राटे भर रहे थे। क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है? क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। मगर हम इस चक्कर में आखिर फंसे कैसे? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बला टले। हमारी मॉम्स भी बहुत परेशान हो रही होंगी। ये बात बड़ी अजीब है ना। ये एक जोन है और यहाँ भी इन्होंने एक जेल बना रखी है। सही कह रहे हो। हमारे लिए तो एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है ये। तुम क्या कहते हो? तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या कह रही थी? क्या लड़का है, तुम फिर से सो गए थे? नहीं, मैं सोया नहीं था, मैं जगा हुआ हूँ। बकवास। रेस के वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर से एक एनर्जी निकल रही है। उसके बाद ही मैं वो सुपर लॉन्ग हॉप कर पाया जो पहले कभी नहीं कर सका था। मेरे अंदर वो एनर्जी कहां से आई? तुम तो वही गैंग बॉस हो ना? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या? थैंक्स पहलवान। चलो हमें जल्दी निकलना है, वक्त कम है। हाँ, आप भी आ गए? जल्दी करो, चलो यहाँ से।
कोई प्लान सोचा है? तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगे या नहीं? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे आदमी बाहर कार लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम हमें छुड़ाने क्यों आए? और मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आप यहाँ बाद में बताऊंगा। इस तरफ। अरे सुनो बच्चों, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी जान भी बचा लो। हाँ, ये तो उल्लू है ना? हमसे बात कर रहा है। एक्सोन में परिंदे भी बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी बोलने वाला उल्लू पहली बार देखा है। प्लीज मेरी बात मान लो, मैंने कहीं चोरी चकारी नहीं की है। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है कि उन्हें बोलने वाला उल्लू अजीब सा लग रहा था। ओह प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर मुझे नहीं लगता हम इसकी कोई मदद कर जाएगी। पाएंगे। क्या हम इसे अपने साथ ले चलें? मैं वादा करता हूँ मैं भी एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो भी कहोगे वो करूंगा, बस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। हाँ? अच्छा ठीक है, हम मदद करेंगे। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ सच में चलूं? अच्छा बच्चा है, तभी तो मैं भी इसे इतना पसंद करने लगा हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। पता है मुझे तो बचपन से ही सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। ये क्या है? उन्होंने हमें देख लिया। चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं इस तरह से भाग नहीं सकता। अब क्या हुआ शो? कुछ नहीं, मुझे अपनी फ्लेम काइजर भी चाहिए, मेरी वो बाइक जो मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। नहीं, हमारे पास वक्त कम है, चलो यहाँ से। मैं उसके बिना नहीं जा सकता, वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। हे, मैं जानता हूँ पुलिस हर पकड़ी हुई चीज को यहाँ एक खास स्टोरेज रूम में रखती है। सच में? हाँ चलो मेरे साथ, रास्ता मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। इधर से। वाह। अब हमें क्या करना है मकोटो? हम उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ के जा सकते, हमें भी उसके पीछे जाना होगा। चलो चले। ए, रुको ना। अब तुम क्या करने वाले हो पहलवान? अगर यहीं पर रुके तो तुम भी पकड़े जाओगे। अगर मुझे पकड़े जाने का इतना ही डर होता तो मैं बच्चों को बचाने आता ही नहीं। मैं उन गार्ड्स का ध्यान बटाता हूँ, तुम जाओ और बच्चों की मदद करो। अरे सुनो, मेरे साथी यहाँ से निकल चुके हैं। अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये तो वही इलीगल एमटीवी राइडर्स हैं, उनका पीछा करो, जल्दी से टो ट्रक ले आओ। ये क्या? इसे बांध रखा है। मुझे देखने दो, इसे खोलने के लिए एक हेक्स रेंच चाहिए। अच्छा है कि वो मेरे पास है। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। हाँ? शो यामाटो, वो आ गए। अपनी जगह से हिलना मत। तुम फ्लेम काइजर को संभालो। पर हम इसे कैसे ले जाएंगे? इसे ले जाने के लिए हमें एक टो ट्रक चाहिए। देखो वो रहा। रुक जाओ। आओ पकड़ो मुझे। हाँ? अरे ये क्या? ये भी एक माउंटेन बाइक ही है ना? हाँ, इससे सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में एक एक्सल है जिसमें व्हील गियर लगा है और एक प्लम लाइन भी है। इस एमटीबी ट्रक को तो कोई बच्चा भी चला सकता है। ठीक है। हाँ? शो, यहाँ आओ। मकोटो। ओह नो। हम तैयार हैं। तो चलो चलते हैं। बच गए। हम भागने में कामयाब हो गए। हाँ, कहा था ना मैं मदद करूंगा। मैं आ रहा हूँ बच्चे, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम्हारी मेमोरी चली गई है? बिल्कुल चली गई है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता हूँ। ये भी नहीं जानता कि मुझे जेल में क्यों बंद किया था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर तुम्हें ये कैसे याद रहा कि ये ट्रक क्या है और कैसे चलाया जाता है? मुझे अपना पास तो याद नहीं है, मगर दूसरी बहुत सारी बातें याद हैं। मुझे अपने बारे में बस इतना याद है कि मेरा नाम होसुके है। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। होसुके?
तुम्हारा नाम हुसुके है? हाँ, अब तुम लोग भी मुझे ज्यादा मत सताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा होसुके, तुम यहाँ काफी समय से हो, तुम बता सकते हो कि ये एक्स जोन क्या है? अपने घर वापस जाने के लिए यहाँ डाटन बैटल्स की रेस करके 10 MTB एम्बलम्स जमा करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि किस लिए? मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक बात जरूर मालूम है। एक्स जोन में बहुत से MTB राइडर्स हैं और सब कमाल के हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। वो राइडर्स रोज ही इडेटन बैटल्स में जबरदस्त मुकाबला करते हैं ताकि 10 MTB एम्बलम्स जमा कर लें और जल्दी से जल्दी उस दुनिया में लौट जाए जहां से वो आए हैं। सबके दिल में बस एक ही बात है, जल्दी से जल्दी 10 MTB एम्बलम्स जमा करो और अपने घर वापस जाओ। हाँ? ओह नो! पुलिस हमारे बहुत करीब आ गई है। अब तुम नहीं बचोगे। जल्दी करो बच्चों, अगर इस बार पकड़े गए तो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इतना तो मुझे भी मालूम है। वो आ रहे हैं, वो बहुत करीब हैं, अब हम पकड़े जाएंगे। ओह नहीं, अब हम क्या करें? हे ककेरू, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तेज शो, इससे तेज नहीं चला सकता। Dash, set, let's go! तुम अब नहीं बच सकते। ये क्या है? तुम मुझे रोकना चाहते हो? चलो अब रोको मुझे। संभलना, वो तुमसे टकराने वाले हैं। हाँ? ओह वाओ! बनी हॉप 180। कमाल है। वो जिस तरह से बाइक चला रहे हैं उससे लगता है कहीं वो। तुम लोगों ने उनका मूव देखा ना? मैं तो उनके साथ रेस करना चाहता हूँ यहीं पर। तुम्हें अभी रेस के अलावा और कुछ सोचना है ना बच्चों? मैं तो भूल ही गया था। हम रुक क्यों गए शो? लगता है कि हम फंस गए हैं। और जोर लगाओ, अपने पैरों में ताकत जमा करो। खेल खत्म। शो यामाटो, तुम पकड़े गए। तुमने मुझे बहुत भगाया और इसकी सजा बहुत सख्त है। जेल से भागना बहुत बड़ा जुर्म है। अब तुम बच नहीं सकते। हम लोग आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुम लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो तुम्हें प्रूव करना होगा। तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो फिर ये देखिए। तुम ये क्या दिखा रहे हो? ये रोग लीडर का एम्बलम है। कैप्टन, ये सच कह रहा है। ये तो उस इलीगल MTB रेसिंग गैंग के लीडर का ही है। उसी का है। अब तो हमने आपको प्रूफ भी दे दिया। अगर हम उसके साथ ही होते तो उसके साथ रेस करते क्या? बड़ी अजीब बात है, इस बच्चे ने उसे इडेटन बैटल में हरा दिया। यकीन नहीं होता। इसका मतलब तो यही निकलता है कि तुम लोग शुरू से ही सच बोल रहे थे। देखिए ना, हमने उसका ये एम्बलम जीता है। अब तो आप मानेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया। देखो बच्चों, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग उसके साथी नहीं हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? बताइए, हम अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करें? ये साबित करने का बस एक ही तरीका है। शो यामाटो, तुम मेरे साथ एक इडेटन बैटल करोगे अभी इसी वक्त। आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम लोग वाकई इनोसेंट हो जैसा कह रहे हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और फिर रेस में मुझे हराओगे भी। शो, ठीक है, मैं तैयार हूँ इडेटन बैटल के लिए। That's it, let's go!
सेट, लेट्स गो। तुम रेत के इन खतरनाक दलदलों से सावधान रहना। अगर इनके करीब भी गए तो ये तुम्हें निगल जाएंगी। ध्यान रखना कि तुम इनके अंदर ना गिरो। और वो सामने वाली चोटी ही हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। इसके टायर रेत में ना फंसे इसके लिए मैंने टायर पर एंटी स्लिप टायर स्पाइक्स लगा दिए हैं। साथ ही मैंने इसके गियर सिस्टम को भी मॉडिफाई कर दिया है। तुम बैटल के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। शो यामाटो, आज फिर मौका मिला है ये देखने के लिए कि तुम कितने अच्छे राइडर हो। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन गो! काफी तेज है, मुझे उनके करीब पहुंचने में परेशानी हो रही है। वो पहली बार इस जगह पर रेस कर रहा है, फिर भी मेरे इतने करीब आ चुका है। रेत से भरे इस ट्रैक पर मेरे इतने करीब आना सही नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। रेत पर रेस करते वक्त जो राइडर आगे रहता है उसे हमेशा फायदा मिलता है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो रेत उछाल रहे हैं जिससे शो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर मुझे देखना है तो मुझे उनके पीछे नहीं रहना होगा, मुझे उनसे आगे निकलना पड़ेगा। शो! अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह नो, अगर वो रेत की दलदल में गिर गया तो बच नहीं पाएगा। यस! बाल बचा। वो काफी देर तक वहां फंसा रहा। कैप्टन उससे काफी आगे निकल चुके हैं। अगर शो अपना जोर नहीं लगाएगा तो हार जाएगा। अगर मैं रेत की इन दलदलों के बारे में सोचता रहा तो मैं ये रेस नहीं जीत सकता। तैयार हो जाओ। फायर अप! रेड हॉट फ्लेम्स! फ्लेम काइजर! वो कर क्या रहा है? व्हीली हॉप! वाह, कमाल का व्हीली हॉप है और वो तो बढ़ता ही जा रहा है। फ्लाई हायर फ्लेम काइजर! ओह, वो ऑब्स्टिकल्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है और सबसे तेज रास्ते से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना काबिल होगा। एक दिन वो कमाल का राइडर बनने वाला है। इम्पॉसिबल! इतने छोटे बच्चे ने ये सब कहां से सीख लिया? ओह नो! कैप्टन! मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मेरे करीब मत आना, तुम भी इसके अंदर फंस जाओगे। कैप्टन! कैप्टन! मैं हार गया। शो, मुझे माफ कर देना। मेरी बाइक तो रही नहीं, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें ये ट्रक और ड्राइव लॉन्चर दे रहा हूँ। तुम इन्हें ले लो। आप ये सब मुझे दे रहे हैं? हाँ। थैंक्स अ लॉट कैप्टन। अगर तुम सचमुच यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो मेरी मानो और तुम लोग एक्स सिटी चले जाओ। ये एक्स सिटी क्या है? वो एक्स जोन के बीच में बसा एक बड़ा ही चहल पहल भरा शहर है। एक्स सिटी में तुम्हें एक से एक एमटीबी राइडर्स मिलेंगे जो वहाँ एक दूसरे का मुकाबला करते रहते हैं। और हाँ, तुम भी कमाल के राइडर हो और उनकी रेसिंग वर्ल्ड में मुकाबला कर सकते हो। मैंने सुना है कि अगर तुमने वहां 10 एमटीबी एम्ब्लेम्स जमा कर लिए तो अपनी दुनिया में लौट सकते हो। अब मैं समझ गया।
हमें वही जाना चाहिए। आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स। अपना ध्यान रखना बच्चों। अच्छा मुकाबला करना। शाबाश। और फिर शो अपने दोस्तों के साथ एक्स सिटी की ओर चल पड़ा, मगर वहां उनका सामना किस चीज से होगा, एक्स सिटी में क्या है और एक्स जोन में अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, उन्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है।